जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी पैगाम है इस वीडियो के अंदर, जिन्होंने बाहर से सिम लिंक करवाई थी, पुरानी सिम लिंक करवाई थी, या बाहर से सिम अपने नाम पे जारी करवा ली, फिर उसका डाटा लिंक करवा लिया और उनका स्टेटस भी 8171 पे यह आ चुका था कि आपके नाम पे सिम जारी हो चुकी है। उनके लिए अहम पैगाम है, परेशानी बढ़ गई है, दोबारा से वही काम करना पड़ेगा जो सब ख़वातीन ने किया है। जी हाँ, मैं आपको बताता आ रहा था कि बाहर से सिम लिंक करवाई, सहूलत की बजाय उल्टा परेशानी बढ़ जाएगी, तो वही काम हुआ है। अब आपको मेरी बातें हकीकत लग रही होंगी, सच्ची लग रही होंगी, जो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ वो बताता हूँ कि सिम नॉट इशू वाली ख़वातीन के लिए अब क्या हुक्म है, उनको किस्त कैसे मिलेगी, सिम के हवाले से उनका मसला कैसे दूर होगा। दूसरे नंबर पे आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ जी कि आप किस्त और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि किस्त तो आपकी आ चुकी है 14,500 रुपये की, लेकिन अब बच्चों के वज़ाइफ आपको वसूल नहीं हुए। तो उस हवाले से ख़वातीन परेशान हो गई हैं कि बच्चों के वज़ाइफ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आ गए हैं, नहीं आए, या हम कैसे चेक कर सकते हैं कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी हमें मौसूल हो गए हैं, कितने पैसे वसूल हुए हैं और हम जाके वो निकलवाएँ। ये चीज़ हो गई। तीसरे नंबर पे मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। यकीनन ये एक अफसोसनाक वाक़ये के बाद आने वाली खबर है, जो उन अफराद के लिए है जिनके घर की छतें बोसीदा हैं, ख़राब हो चुकी हैं, या वो अपने घर पे दूसरी मंजिल तमीर करना चाहते हैं, कमरा डालना चाहते हैं मकान पे ऊपर। तो उनके लिए बड़ी खबर है। वज़ीर आला ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 10 लाख रुपए तक आपको दिए जाएंगे अगर आपके घर की छत कमज़ोर है, बोसीदा है, दोबारा बनाने वाली है, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी सिंगल पोर्शन है और डबल पोर्शन हो जाए, ऊपर आप अपना कमरा तामीर कर लें मकान के ऊपर, तो भाई आपको 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। कैसे, सब कुछ बताता हूं, लेकिन इस वीडियो को आपने एंड तक देख लेना है। सबसे पहली बात, सिम नॉट इशू वाली ख़वातीन सुन लें, मतवज्जे हों, बहुत ज़रूरी इतला है कि उनके लिए अब क्या हुक्म है जिनका स्टेटस 8171 पे सिम नॉट इशू है। उनको ये पैगाम दिया गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कि आप अपने दफ्तर, मुतल्लिका दफ्तर जाएं, अपनी सिम दोबारा हासिल करें, डाटा लिंक करवाएं, 10 दिन इंतज़ार करें, फिर उसके बाद आपका वॉलेट अकाउंट एक्टिव होगा, आप वेरीफाई करेंगे और फिर आपकी किस्त आपके अकाउंट में मौसूल होगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आप छोटी सी वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो जी हाँ, आपने वीडियो देख ली। इसके अंदर बाकायदा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अब पैगाम जारी कर दिया है उन ख़वातीन के लिए कि जिन्होंने सिमें बाहर से लिंक करवाई हैं, पुरानी सिम लिंक करवाई है, या फिर पैसे दे के किसी न किसी तरह जो है वो अपना स्टेटस तब्दील करवा लिया कि 8171 पे मेरी सिम जारी हो चुकी है, सिम मैंने बाहर से लिंक करवा ली है, ज़रूरी मैंने धक्के खाने हैं, परेशानी उठानी है, तो सिम मेरी लिंक हो गई है, क्या ही ज़रूरत है दफ्तर जाने की। मैं हमेशा कहता था कि आपके लिए परेशानी बनेगी, डाटा कन्फ्लिक्शन का इशू आएगा, आपको दोबारा दफ्तर जाना पड़ेगा। तो वही काम हुआ है। मेरी एक भी वीडियो आप मुझे उठा के दिखा दें कि आप झूठ बोल रहे थे, बल्कि आपको हकीकत मिलेगी। अब आपको सच्चाई पता चलेगी कि वाकई जो हसीब बात कर रहा था वो 100% सही थी। डाटा कन्फ्लिक्शन का इशू बनेगा और वही हुआ। अब जिन ख़वातीन ने बाहर से सिम लिंक करवाई या हासिल की, या फिर एजेंट को पैसे दे के किसी न किसी तरह जो ये काम करवाया, यानी उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से सिम हासिल नहीं की, या वो ख़वातीन मुख्तसरन सुन लें जिनका स्टेटस सिम नॉट इशू वाला है, उनको दोबारा दफ्तर जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके उनकी सिम जो है वो दोबारा लिंक होगी, जारी उनके नाम पे की जाएगी, 10 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट एक्टिव होगा और फिर आपकी किस्त आपके अकाउंट में मुंतकिल होगी। बजाय इंतज़ार करने के दफ्तर जाएं और 31 जुलाई से पहले पहले जाके अपनी सिम अपने नाम पे वसूल करें। 10 दिन आपको ये भी इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके हवाले से सिम कैसे हासिल करनी है, डाटा कैसे लिंक होगा, ताकि दोबारा चक्कर ना आपका लगे, तो ये मैं वीडियो देख रहा हूँ, आपने ये वीडियो देखनी है, इसको देख के जाना है कि जी सिम लेने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जाके क्या काम करना है, ताकि हमारा दोबारा चक्कर ना लगे और एक्टिव हमारी सिम हो जाए हमारे नाम पे, और फिर उसके बाद हमें किस्त भी मौसूल होने वाली बने। तो ये काम बहुत ज़रूरी आपने कर लेना है। और उसके बाद आते हैं जी उन ख़वातीन के लिए जो कहती हैं कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हमें वसूल नहीं हुआ। वो कैसे चेक करने हैं कि जी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हमारे इतने हैं, ये पैसे हमने जाके लेने हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, 2 तरीके बताऊंगा। वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन
अभी फ़िलहाल जो मौजूदा स्टेटस है उसके मुताबिक बताने वाला हूँ, क्योंकि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर भी जाएंगे आपके काम ना होगा। कैसे चेक करना है बताइए। तो देखिए 8171 से आपको किस्त का मैसेज आ गया, ठीक है। नहीं आया तो बैंक तो आपको 100% पैसे मुंतकली का मैसेज करता ही करता है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाए हैं, HBL कनेक्ट है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, अल्फ़ा पे है, मुतल्लिका बैंक का जो मैसेज होता है कोड वाला मैसेज, बैंक का नाम नहीं लिखा होता, कोड लिखा होता है, वो कोड वाला मैसेज आपको मौसूल हुआ है। उसमें लिखा है जी 14,500 रुपये की रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। एक चीज़ होगी। अच्छा, ये पता चल गया आपको जी कि किस्त आ गई है। अब आप रिटेलर के पास गए, उसको बताया जी कि 14,500 रुपये मेरे आए हुए हैं। उसने 280 रुपये जो कटौती बनती है, टैक्स इस वक्त बन रहा है। अच्छा, उसके बाद वो काट के आपको 14,200 रुपये दे दिए, ठीक है। आप ले आए जी, आपको पता चल गया जी 14,500 मेरे अकाउंट में थे, मैंने वसूल कर लिए। इसी तरह आपको बैंक मैसेज करेगा 14,500 के साथ अगर आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की रकम शामिल होगी तो वो भी बताएगा कि 55,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 1,00,000 रुपया है, 10,000 रुपये हैं। जितने भी आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ बनते हैं वो रकम का मैसेज आपको बैंक की जानब से आएगा जी कि आपके अकाउंट में इतनी रकम मुंतकिल हुई है। तो जब आपको पता चल जाए कि जे अगर तो 14,500 रुपये की रकम है, ठीक है, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जी कि अभी मुझे फ़िलहाल 14,500 रुपये की रकम ही मौसूल हुई है। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ अगर मेरे बनते हैं तो वो मुझे नहीं मौसूल हुए। 14,500 हासिल करने हैं, ठीक है, नहीं करने तो अभी अकाउंट में पड़े रहने दें। जब अगला मैसेज आए बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के साथ रकम की मुंतकिली का, तो आपने दोनों मैसेज को कैलकुलेट कर लेना। 14,500 रुपया पहले, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की जितने भी आपके पैसे आए हैं, 40,000 आया है, 50,000 आया, आपने उसको जमा कर लेना है। मिसाल 50,000 रुपये आया है तो 14,500 ये, तो ये 64,500 रुपये की रकम होगी। तो आपने रिटेलर के पास जाना है और उसको कहना जी मेरे वॉलेट अकाउंट से 64,500 रुपये की रकम विड्रॉ कर दें। अब वो आपका शनाख्ती कार्ड अकाउंट नंबर दे के रकम लिखेगा, 64,500 रुपया वो निकाल के आपको दे देगा। जो टैक्स की कटौती वगैरह बनेगी उसके बाद वो आपको रकम आपकी दे देगा। रकम निकलने के बाद भी मैसेज आपको आएगा जी कि आपके अकाउंट से इतनी रकम निकाली गई है। ये एक तरीका है इस वक्त चेक करने का बच्चों के तालीमी वज़ाइफ और आपकी किस्त। अच्छा, दूसरा तरीका है दफ्तर से चेक करवाने का। जो पोर्टल होता है एम्प्लॉय के पास बेनिज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, वहाँ से जाके भी आप चेक करवा सकते हैं। आपकी किस्त है, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ है, सारी रकम आपको पता चल जाएगी। लेकिन मसला अभी ये है कि वो पोर्टल अपडेट नहीं हुआ। उसको 1 हफ़्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, 1 महीना लगे, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुख्तसरन आपको जब तक किस्त का मैसेज, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की रकम का मैसेज नहीं आ जाता, रिटेलर के पास ना जाएं और अपनी किस्त वसूल ना करें। इकट्ठे पैसे आ जाते हैं तो एक ही चक्कर में आप अपने सारे पैसे निकलवाएं, वरना अगर ज़रूरत है तो 14,500 अभी निकलवा लें। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के पैसे आपके अकाउंट में मुंतकिल होंगे तो वो जाके निकलवा लें। ठीक हो गया। 2 मौजू पे मैंने आपको सारी डिटेल दे दी। तीसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था कि वज़ीर आला की जानब से एक बड़ा ही अच्छा मंसूबा इस वक्त लॉन्च हुआ है, जो लाहौर में वाक़या हुआ था, सानिया काना, जिसमें ट्यूशन सेंटर के जो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। उन पे छत गिर गई और वह बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, नन्हे मुन्ने बच्चे। और अफसोस की बात है, अल्लाह पाक वालिदैन के लिए आसानियाँ करे, बड़े ये अफसोस की बात होती है। तो उसी वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि घर पर अजाफ़ी मंजिल बनाने के लिए आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और खस्ता हाल या बोसीदा छत की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम नया आया है पंजाब के अंदर। तो अगर आप ऐसे घर के मालिक हैं कि जहां आपको ज़रूरत है कि यार मैं अपने घर की छत मेरी पुरानी हो गई है तो मुझे पैसे चाहिए, तो आप 5 लाख रुपए तक वसूल कर सकते हैं कर्ज़ा किसी भी बैंक से। इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कैसे इस कर्ज़ प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है, कितनी किस्त आपको जारी की जाएगी और कितनी किस्त आपकी बनेगी, कितने सालों में पैसे वापस करने, सारी डिटेल मैं दे दूंगा। एक चीज़ होगी, अगर आपका सिंगल पोर्शन है घर, आप चाहते हैं ऊपर कमरा तामीर हो जाए, डबल पोर्शन हो जाए, तो उसके लिए भी आप 10 लाख रुपए तक रकम हासिल कर सकते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको डिटेल से एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता दूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शराइत क्या हैं, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, कर्ज कितनी देर में अप्रूव होता है, कितने लोगों को मिल चुका है, कैसे लेना है, कौन से बैंक से मिलेगा, कितने टोटल पैसे मिल जाएंगे, किस्त कितनी बनेगी, तो इस पे आपको मैं अलग से मुकम्मल वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि वज़ीर आला का जो नया प्रोग्राम है छत के लिए या पोर्शन बनाने के लिए, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना दें। तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। और एक कोशिश करनी है, ये वीडियो आपने दूसरों तक ज़रूर शेयर करनी है ताकि उनका भी भला और फ़ायदा हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी और अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। दूसरों तक ये सदका जारिया समझ के वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा और अगली वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे। जी अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।